हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी सब्जेक्ट है उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट सीरीज आपको प्रोवाइड करा के दी जाती है। जैसे हमारे टीवाई बीकॉम क्लास की बात करूँ, सेमेस्टर 5 तीन जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड डायरेक्ट टैक्सेशन के कंप्लीट लेक्चर्स में प्रोवाइड करा के आपको दे रहा हूँ। क्लियर है? आज बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ध्यान से एक इंपॉर्टेंट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन पहले दे दूं, जो हमारे टीवाई बीकॉम वाले बच्चे परेशान है कि सर सिलेबस हमारे एग्जाम से पहले हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इजीली हो जाएगा। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करने के पीछे का एक रीजन है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हर एक चैप्टर में अगर टाइप्स ऑफ सम अगर आप देखते हो, जैसे मटेरियल कॉस्टिंग मैंने स्टार्ट किया तो उसमें 4 टाइप आपको दिखे थे। स्टॉक लेवल, फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो था। तो उस बेस पे जब आप कंपेयर करते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेरे हिसाब से क्या रहेगा, अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखो और 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लो, इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लो, तो 80% प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। कितना? 80%। बट मैंने बोला था इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सके, जितने टाइप्स के बन सकते हैं, जितने एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिफरेंट यहाँ पे पूछे जा सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कंप्लीट टॉपिक करा के दूंगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपका कॉस्ट अकाउंटिंग कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ा सा लेंथी है, जहाँ पे मुझे टाइम लगेगा वीडियो बनाने में। और बाकी ये जो टॉपिक है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें मुझे नहीं लगता बहुत टाइम लगेगा। बस ये एक सीरीज जब आपकी स्टार्ट होगी तो बहुत जल्द क्लोज भी करेंगे कोई भी चैप्टर, क्योंकि आप देखो जैसे मैंने बताया था कि मटेरियल कॉस्टिंग जब मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ पे टाइप्स ऑफ सम दिखे थे। अब उसका कंपेयर जब आप इससे करते हो, टॉपिक थोड़ा सा देखो, टॉपिक आप देखिए जरा, टॉपिक आप देख रहे हो जो, पहले ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट समझने से पहले आप ये देखो कौन कौन से प्रैक्टिकल टॉपिक हैं। तो इसमें ये जो 5th वाला टॉपिक है यही प्रैक्टिकल आपका नहीं है। और मैं बोलता हूँ वैसे भी ये टॉपिक आप हटा दो, शॉर्ट नोट्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हटा दो, एंड प्रैक्टिकल तो है ही नहीं वैसे भी, तो ये टॉपिक को आप मत करो। अब बच्चों का डाउट ये आता है सर 1, 2, 3 एंड 4। अब 2 टाइप के बच्चे यहाँ पे आएंगे, एक तो जिनको 60 आउट ऑफ 60 का टारगेट होगा, मतलब प्रैक्टिकल की मैं बात करूँ 60 आउट ऑफ 60 का टारगेट होगा, पहले वो टाइप के बच्चे आएंगे। ठीक है, पहले वो टाइप के बच्चे आएंगे सर कौन सा टॉपिक कर लूँ कि एक अच्छा स्कोर, मतलब 60 आउट ऑफ 60 का टारगेट लेके चले। तो उनके लिए मेरा सजेशन है भाई आपको चारों प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, चारों प्रैक्टिकल्स आप करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई हार्ड रहेगा अगर आप मेरे साथ को सीरीज में फॉलो करते हो तो। सेकेंड टाइप के बच्चे आएंगे सर केटी से बचना है। सेकेंड टाइप के जो हमारे प्यारे बच्चे आने वाले हैं एग्जाम टाइम पे, सिर्फ केटी से बचने के लिए कौन सा टॉपिक मैं सबसे पहले कर दूं, तो मेरा सजेशन उस टाइम पे रहेगा, पहला टॉपिक आप बायबैक कर लो, सबसे पहला टॉपिक बायबैक करना है। सेकंड में सजेशन दूंगा इंटरनल कर लो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। 2 टॉपिक सबसे पहले करना है। अब काफी बच्चों को ध्यान रखना जिसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हार्ड लगता है, वैसे मेरा इंट्रोडक्शन के पार्ट देखना आप, अभी जो लेक्चर्स मिलने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ में 2 से 3-4 सम प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको ऐसा रहेगा कि टैली तो नहीं होगा, बट हाँ ये है कि अगर 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल आया है तो आपको इजीली 12 से 15 नंबर मिल जाएगा। इजीली बता रहा हूँ 12 से 15 नंबर आपको मिल जाएगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को अभी भी हार्ड लगता है तो ये ऑप्शन आप हटा सकते हो, मतलब इसकी जगह पे दूसरा टॉपिक आप ले सकते हो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, ये उस टाइम की बात करो जब जहां पे आपके पास टाइम लिमिट है और एक अच्छा स्कोर करना, मतलब केटी से बच जाना। भाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर केटी से मैं बच गया हूं, तो उसके लिए बायबैक कंप्लीट तरीके से कर लो, इन्वेस्टमेंट या फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मेरा सजेशन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पहले है, क्योंकि मैंने बताया था इजी टॉपिक है। काफी बच्चे इन्वेस्टमेंट में कंफ्यूजन में आते हैं, जब आपका इंटरेस्ट वहां पे निकालने के लिए पूछा जाता है तो वहां पे कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ केसेस भी है, भाई मंथ काउंट करना पड़ता है, प्लस लास्ट में टैली के टाइम पे कुछ केसेस भी है वो पढ़ना पड़ता है। ईजी है दोनों, बट दोनों में से जैसा भी आपको
कंफर्टेबल लगे वो आप पिक कर सकते हो। देखो थर्ड टॉपिक तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में आपने पहले से पढ़ते आ रहे हो ना। ये जो टॉपिक आपको दिखता है ना, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज, एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट में आप जाके पुटअप करो। तो मतलब जिसको हम लोग बोलते थे, अगर याद होगा 12वीं कॉमर्स में बोलते थे सर फाइनल अकाउंट टैली नहीं हुआ लेकिन हमने पोस्टिंग किया तो पोस्टिंग का नंबर मिला है। तो सेम ये बेनिफिट आपको इस टॉपिक में मिलेगा। मतलब ये जो फाइनल अकाउंट वाला टॉपिक है, अगर हम लोग कुछ पोस्टिंग भी करते हैं, कुछ मतलब पोस्ट भी कर दिया तो भी नंबर वहां पे मिल रहा है। और उन बच्चों की बात करेंगे जिसको स्कोर करना, तो आपको बेटर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। मैंने क्लियर किया भाई केटी वाले बच्चे क्या प्रेफर कर, दो तो आप करके जाओ, फाइनल अकाउंट का पोस्टिंग भी किया तो भी नंबर है। इजिली मैं बोलता हूं भाई अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स नहीं किया, आपने शॉर्ट नोट से नहीं किया, कॉन्फिडेंस रख के जाओ कि आप पास हो गए हो, मतलब आपको केटी तो नहीं लगेगी। पहला एडवांटेज आपको ये मिलेगा। सेकंड, उन बच्चों की बात करेंगे जिनका टारगेट है 60 आउट ऑफ 60 मिलना चाहिए सर, तो सबसे पहला कौन सा टॉपिक पिक करूं, सबसे इजी कॉन्सेप्ट कौन सा है? पहली बात तो ये, जब आपने 60 आउट ऑफ 60 का टारगेट रखा, कोई भी टॉपिक से आप स्टार्ट कर सकते हो। और जब आप एफए की सीरीज, एफए की प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम टाइम में ये भी ध्यान में रखना है कि सर एग्जाम टाइम में बहुत मेहनत भी ना करना पड़े, ऐसा कुछ ट्रिक अभी से बता दो और किस तरीके से मीन्स प्रैक्टिस किया जाए उसकी बात कर लो। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात करूँगा, बहुत सिंपल, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, बहुत सिंपल सी बातें करता हूँ। जो मुझे लगता था, जो मैंने TY BF बीकॉम तो नहीं लिया था, TY BF में जो मैंने सिंपल सा फॉलो किया था, बहुत सिंपल सा, देखो बता देता हूँ। TY BF SY बीकॉम नहीं सॉरी SY BF से मैंने अपनी खुद की कोचिंग चालू किया। ध्यान से सुनो, प्रैक्टिकल एकदम चीज बता रहा हूँ, नहीं तो काफी बच्चों को लगता है नहीं सर कुछ भी। अब ये होता है कि बच्चे बोलते हैं सर होने के बाद कुछ भी लोग सजेशन देते हैं। देखो TY BF सेमेस्टर सेम 6 की मैं बात करूँ, सेम 5 में तो मैंने क्लासेस लिया नहीं था, सेम 6 में लेना पड़ गया था क्योंकि कॉलेज में उतने बेटर लेक्चर मुझे लगे नहीं थे। तो मैंने क्या किया, 1.5 मंथ, ध्यान रखना 1.5 मंथ में क्लासेस से कंप्लीट बेनिफिट उठाया। तो उस टाइम पे हमारे टाइम पे उतना यूट्यूब तो था नहीं, तो मैंने 1.5 मंथ पे कंप्लीट जितना भी फीस था वो दे के कंप्लीट कोर्स कर लिया। रिवीजन मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। कैसे, ध्यान रखना इसका, मैंने सिंपल सा, अभी से आप लोग को सीरीज मिलेगी, इसी तरीके से फॉलो कर लेना भाई। कहीं भी कोचिंग क्लास कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप साथ में मेरे सीरीज फॉलो करते हुए चलो। किया क्या था मैंने, एक भाई सेपरेट एक नोटबुक बना लिया, तीनों अकाउंट्स हमारे, कौन कौन से आपके, कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग को था, एंड डायरेक्ट टैक्सेशन, और उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड डायरेक्ट टैक्सेशन, सेपरेट एक नोटबुक बना के, ध्यान रखना किस तरीके से, बहुत सिंपल प्रैक्टिस करके रखा था। कोई भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन सर तो कराते ही थे ना, इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस इंट्रोडक्शन पार्ट में ध्यान रखना क्या क्या चीजें हो सकती है, या तो फॉर्मेट होगा, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं सर फॉर्मेट ही होता है, तो फॉर्मेट आपको कॉपी कर लेना है। ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने PDF प्रोवाइड किया तो आप सिर्फ PDF का प्रिंट आउट लिए खत्म, उसको लिखना जरूर है, लिखने से माइंड में क्लिक हो जाता है और अच्छे तरीके से। या तो सर और क्या हो सकता है, ध्यान रखो बहुत बेसिक चीजें बात करो, या तो सर जनरल एंट्री सिखाएंगे, जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ोगे जनरल एंट्री है सर, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है सॉरी उसमें लेजर है, बायबैक ऑफ शेयर जब आप पढ़ते हो वहाँ फॉर्मेट भी है, और आपके कुछ लेजर भी पूछते हैं, वर्किंग नोट वाले पार्ट पूछते हैं। मतलब इंट्रोडक्शन में मैं ये बोलता था, प्लस यहाँ प्लस करता था, प्लस 15 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कितने, 15 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 15 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 15 प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपना बुक बना के रेडी। 1.5 महीने में कोचिंग मेरा कंप्लीट हुआ। रिवीजन में मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, रिवीजन में मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ध्यान रखना सेपरेट जब अपना नोटबुक बनाए हो ना, आप अपना कहीं भी नोट्स बना रहे हो ना, तो आपको एकदम याद रहता है भाई किस जगह पे मैंने क्या लिखा है। और इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखना, इस तरीके से मैं स्टार कर लेता था भाई, या फिर 2 पेन यूज़ करता तो वहाँ पे हाईलाइट कर लिया करो, जैसे आपकी जनरल एंट्रीज हो गई, बीच बीच में रिवीजन दो आप उसको, ठीक है। और ध्यान रखना कंप्लीट इस तरीके से जब फॉलो किया तो ध्यान रखो इधर 75 में कॉस्ट अकाउंटिंग की जब मैं बात करता हूँ 70 आ गया था, 75 क्योंकि बैफ वालों का 75 का था, तो 75 में से 70 इजीली आ गया था। मैं सेम चीज यही आपको भी बोलना चाहता हूँ कि जब बच्चे इतना टेंशन लेके बैठे कि सर कैसे सिलेबस पॉसिबल है, 1 मंथ में, 1.5 मंथ में, 2 मंथ में कैसे पॉसिबल है, कंप्लीट पॉसिबल है। और यहाँ तक कि मैं ये भी बोलता हूँ भाई बहुत इनफ, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं देना, प्रैक्टिकल के लिए एक टाइम रख लूँ, प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल से वैसे ही बच्चे बोर तो होते नहीं, तो प्रैक्टिकल के लिए आप टाइम रखो भाई, 2 से 3 घंटे इनफ हो जाते हैं। सिस्टम से पढ़ो तो आप एक
सिस्टम से पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन अगर आप पढ़ रहे हो एक दिन में, ध्यान रखो 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया तो 15 प्रैक्टिकल, आप खुद से सोचो कितना दिन लगने वाला है करने के लिए। बहुत इनफ, मतलब इनफ टाइम है आपके पास और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? तो साथ में अभी जो बच्चे टेंशन लेके बैठे हैं वो इग्नोर करना है और ध्यान रखना है कि एक अच्छा स्कोर कैसे करो, इससे बाद में इजीली आपका ही बेनिफिट मिलेगा, रिवीजन टाइम में काफी हेल्प हो जाएगा। क्लियर है? और कौन कौन से टॉपिक्स की बात करते हैं प्रैक्टिकल में, ध्यान रखना कोई भी टॉपिक आप पिक कर सकते हो, बट मेरा सजेशन है पहले बायबैक ऑफ शेयर्स पे चले जाओ, सबसे पहले बायबैक ऑफ शेयर्स को लेना है। सेकेंड आप बात करोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग काफी इजी टॉपिक है, 2 टाइप्स है, डिबेंचर एंड शेयर्स वाले टॉपिक है, दोनों टॉपिक पढ़ लेना, क्योंकि 2 में से कभी कभी दोनों पूछ लेते हैं, ऑप्शनल का केस बनता है, कभी एक ही पूछा जाता है, तो आप दोनों अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। अब ध्यान रखना कोई बच्चा ये टॉपिक को ऑप्शनल में रखने की नहीं सोचने वाला है, ये टॉपिक को आप ऑप्शनल में रखने की नहीं सोच सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज, क्योंकि ये ध्यान रखना ये सबसे बड़ा पार्ट है जहां से 5 मार्क्स 10 मार्क्स के भी वर्किंग नोट वाले पार्ट पूछे जाते हैं। भाई कुछ डिटेल्स देगा, बोलेगा रिजर्व एंड सरप्लस बना दो कंपनी का, कुछ डिटेल देके पूछेगा भाई लायबिलिटीज बना दो आप कंपनी का, कुछ डिटेल देके पूछ सकते हैं भाई फिक्स एसेट आप बना दो, या फिर वर्किंग कैपिटल का पार्ट बना दो। तो ये ध्यान रखना कि आप प्रॉपर फॉर्मेट जब आप करोगे तभी कर पाओगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो मेरा सजेशन ये है कि जो बच्चे अभी से स्टार्टिंग से सीरीज फॉलो करें, देखो इधर आप चारों टॉपिक मेरे साथ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, 4 में से एग्जाम में जो आपको इजी लगेगा वो कर लेना। बट सर ये इंपॉर्टेंट क्या हुआ, बच्चों का डाउट सर इंपॉर्टेंट किधर हुआ, तो मैंने बात किसकी की है भाई 60 आउट ऑफ 60 का टारगेट रखने वाले। आप टारगेट नहीं रखे हो 60 का, आप फॉलो करो कोई भी 3 टॉपिक, कोई भी 3 ऑप्शन दे दिया भाई, कोई भी 3 जो आपको इजी लगता है। अब आप डिसाइड करना प्रैक्टिस करने के बाद, पेपर पैटर्न अगर आप ध्यान देते हो यहाँ पे देखो इधर, क्योंकि हमारा मेन फोकस है ये 60 में कैसे लेके आ जाऊं, तो 60 के लिए ऑप्शन भी दे दिया। लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस करो तो कौन से 2 टॉपिक 3 टॉपिक की प्रैक्टिस कर लो, कैसे करना वो भी बता दिया। ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन लास्ट में करा के दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 5 के शॉर्ट नोट्स। तो कुछ शॉर्ट नोट्स मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि देखो और भी ऐड होंगे, ऐसा नहीं 5 ही दे रहा हूँ, और भी ऐड होंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट वो बता रहा हूँ। और जो आपके शॉर्ट नोट्स रहेंगे मैं अपने वर्डिंग में आपको लिखा के दूंगा, अपने वर्डिंग में एक PDF रेडी करूंगा और वो आपको उस तरीके से एग्जाम में लिख देना, काफी इजी काफी सिंपल तरीके से। जैसे कुछ टॉपिक की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट नोट्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या टॉपिक्स कैसे प्रैक्टिस कर लेना, ध्यान से देखो, ध्यान से आप लोग देखो क्या क्या है। एक तो मेथड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ध्यान रखना बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल से शॉर्ट नोट्स आपके बनते हैं फाइनेंशियल, स्पेशली फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर आप मुझसे पूछोगे सर सबसे हार्ड शॉर्ट नोट्स कौन से प्रैक्टिकल में आता है, तो मेरा सजेशन है डायरेक्ट टैक्सेशन। कहीं से कोई भी टॉपिक कोई भी केस, अब यहाँ पे ध्यान से रखो, अगर आपसे पूछा जाता है कि मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जब आप ध्यान रखना जब आप स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन आप पढ़ोगे ना तो वहां पे आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले लोगे, और जब आप प्रैक्टिकल पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत आइडिया हमको सर और चलता है, फिर अपने उस बेस पे हम अपना अगर पढ़ के थोड़ा सा जाते हैं तो भी लिख सकते हैं डिटेल्स, ये बेनिफिट्स मिलता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्सेशन में ऐसा नहीं है, जब तक कंप्लीट वो कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़ोगे, जब तक कंप्लीट कंडीशन आप नहीं पढ़ोगे, जब तक वो सेक्शन नहीं पढ़ोगे, तब तक उसके बारे में कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखा और नंबर मिला उधर थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है कंपेयर टू FA एंड CA। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इसी टॉपिक का पार्ट है भैया, पढ़ने वाले हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। AS 13 की बात करेंगे, काफ़ी बच्चों को पता होना चाहिए, कॉलेज में आपके हो गया है AS 13 पता होना चाहिए। AS 13 क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के बारे में पूछा जाता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग अगर किसी बच्चे ने पढ़ा है तो वहाँ पे एक टॉपिक पढ़ा होगा, सर एक्स इंटरेस्ट क्या होता है, सर कम इंटरेस्ट क्या होता है, एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट क्या होते हैं हमारे, कम इंटरेस्ट क्या होता है, एक्स इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों का क्या डिस्टिंग्यूज है, साथ में पूछा जा सकता है। बेनिफिट्स ऑफ बायबैक मींस बायबैक के बारे में पूछा जा सकता है। 5 टॉपिक मैंने सिंपल से एक समझने के लिए लिखा है, बाकी टॉपिक्स अभी कुछ और ऐड होंगे, कुछ और ऐड हो सकते हैं, होंगे 100% होंगे। जैसे क्या ध्यान रखना, फाइनल अकाउंट से फाइनल अकाउंट से जरूर क्वेश्चन बनता है, 100% मिनिमम एक क्वेश्चन बनता है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम 2 बनते हैं। और इसमें ध्यान रखना, ये सबसे मुझे मेरा फेवरेट सबसे आसान टॉपिक लगता है, क्योंकि इसमें क्या पूछा जाता है ना, सिंपल सी जो आप पढ़ते आ रहे हो वही चीज पूछी जाती है। बोलेंगे आप बताइए भाई फिक्स
असेट्स क्या होता है, ये बताइए जरा क्या होता है। तो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई? फिक्स असेट ना पूछ के पूछ लेते हैं, हमें बताइए, फिक्स मत बताइए आप, हमें बताइए टेंजिबल असेट एंड इनटेंजिबल। तो समझदार बच्चे समझ जाएंगे भाई टेंजिबल इनटेंजिबल कुछ अलग थोड़ी है। फिक्स असेट को ही तो भाई दो पार्ट में जब डिवाइड करते हैं वही तो हमारा टेंजिबल इनटेंजिबल निकल के आता है। मतलब फिक्स बोलो तो भी बात यही है कि भाई इसको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, और अदरवाइज टेंजिबल इनटेंजिबल बोला तो भी करना पड़ेगा। सर इस टॉपिक से और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? जैसे आपसे पूछ सकते हैं, आप बताइए रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीजें आती हैं, ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं आप भाई बताओ करंट असेट्स क्या होता है या फिर करंट लायबिलिटी क्या होती है। देखो सिंपल सिंपल फॉर्मेट पूछा जा रहा है आपसे, जो कि आप बहुत पहले से कॉमर्स में, आई थिंक जब से आप आए हो तब से ये सब टॉपिक्स पढ़े हो। तो इसको मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स नहीं बोलूंगा भाई, इसको मैं ये चीज बोलूंगा कोई भी बच्चा इजिली एक्सप्लेन कर सकता है ये सब कॉन्सेप्ट, सिंपल है। इसका मतलब सर ये तो समझो फ्री का मिनिमम 5 नंबर देंगे हमें, मिनिमम 5 नंबर फ्री का, और मैक्सिमम 10 मार्क्स शॉर्ट नोट्स का मिलेगा कि आपको फॉर्मेट पूछा जाने वाला है, वहां से पूछेंगे रिजर्व एंड सरप्लस बताइए, फिक्स असेट बताओ, कंटिंजेंट लायबिलिटी बताओ, फिक्टिशियस असेट बता दो, करंट असेट या करंट लायबिलिटी बता दो, ऐसे ही टॉपिक्स पूछे जाते हैं। और आप इजिली अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, थोड़ी सी आपको पहले से नॉलेज है, तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा ये शॉर्ट नोट्स लिखने का। क्लियर है? आई होप क्लियर है। सर कंक्लूजन क्या मिला? इतना डिटेल्स आपने बता दिया, कंक्लूजन क्या निकल रहा है? मतलब ध्यान से देखो, लास्ट सिंपल से कुछ 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ टॉपिक, क्या पता चल रहा है क्या था कि अभी मुझे पता है कुछ बच्चे अभी कंफ्यूजन में होंगे। देखो इधर एक तो 2 टाइप मैंने डिवाइड किया भाई, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। देखो इधर जो बच्चे एंडिंग टाइम पे आके सिर्फ केटी से बचना है, सर हमें ठीक ठाक थोड़ा सा एवरेज नंबर लाना है, केटी भी नहीं बोलूंगा, एवरेज मार्क्स लाना है। सर कौन से टॉपिक्स पढ़ लूँ? मैंने बोला अगर आपने कुछ टच नहीं किया है तो आप पढ़ लो बाईबैक ऑफ शेयर्स, आप पढ़ लो बाईबैक ऑफ शेयर्स अच्छे तरीके से, कितना अच्छे तरीके से। उसके बाद आप चले जाओ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पे, किस पे? इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद आपको जो टॉपिक इजी लगता है, कितना, चाहे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जाओ, ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या फिर फाइनल अकाउंट, चारों टॉपिक नहीं करना है। अगर आप एग्जाम टाइम पे जा रहे हो तो कोई भी 3 करना है, कोई भी 3, मतलब ऑप्शन दे रहा हूँ भाई, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ एनी 3। अगर सिर्फ प्रैक्टिकल ही कर लिया एनी 3 तो भी आप इजिली केटी से बच गए। ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट नोट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एनी 3 पोस्टिंग भी अगर किया है आपने, मतलब कंप्लीट टैली नहीं हुआ, कंप्लीट फॉर्मेट आपका नहीं हो पाया, कंप्लीट एंट्री पास नहीं कर पाया, तो भी आप केटी से बच गए इजिली। मैं इजिली वर्ड यूज कर रहा हूँ भाई, आराम से पास हो गए, क्योंकि क्लियर है, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव से हर एक बच्चे को 20 में से 10, 12, 15 नंबर पहुंचते हैं, एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूँ भाई, क्योंकि सब कहीं ना कहीं से है, या तो पढ़ के नहीं जाते, अगल बगल से हेल्प हो जाती है तो भी इजिली मिलता है। तो भाई केटी की तो बात तो मत करो अकाउंट्स में। दूसरा होते हैं हमारे प्यारे बच्चे जो टारगेट है सर 60 में से 60 यहाँ चाहिए, बाकी अभी ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट नोट्स में भी बेटर मार्क्स मेरे को लेके आने गए, मतलब 80, 85, 90 टच होना है एफए में। तो उनके लिए सिंपल सा मैंने बताया, सबसे पहले आप भी पढ़ो, प्रिफर करो बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स पहले मेरा सजेशन। सेकेंड आप पढ़ो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, और ध्यान रखना 100% करना है। क्या करना है? इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस 15 प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिनिमम, 15, हर एक टॉपिक में 15 टॉपिक क्वेश्चंस करने ही करने हैं आपको। नेक्स्ट आपको लेना है सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, पहले 3 टॉपिक 100%, 3 टॉपिक 100% वर्ड यूज हो रहा है। लास्ट में चले जाओ फाइनल अकाउंट, क्लियर है? लास्ट में जाओ। शॉर्ट नोट्स साथ में सबके लिए कॉमन से रखे जाएंगे, जैसे जिसके पास टाइम रहेगा वैसा आप लोग कवर करना। ऑब्जेक्टिव्स में तो काफ़ी बच्चे वैसे भी एग्जाम टाइम वालों की बात ही मत करो, वो जाके तुक्का ही लगाने वाले या फिर अगल बगल से हेल्प लेने वाले, यही करने वाले हो। लेकिन अगर टारगेट अच्छा रखे हो, अकाउंट्स में रखे हो, तो साथ में मेरा प्रैक्टिस करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स का PDF मैं प्रोवाइड कराऊंगा, साथ में ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव्स करा के भी दूंगा, रटाने वाला काम नहीं है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा करा के भी देने वाला। क्यों ऑब्जेक्टिव्स में, मतलब क्यों ट्रू है, क्यों फॉल्स है, कैसा मैच द पेयर हमने किया, कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने किया। एंड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है भाई, चैनल पे ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट पे मैं काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स ऐड करता हूँ, तो वहाँ पे जाके रिप्लाई दो और अपना लेवल चेक करो, क्योंकि 11वीं 12वीं अभी तक मैं 11वीं 12वीं प्लस FY के ही टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस रखा हूँ। एक 11वीं 12वीं FY SY TY की तक अभी पहुंचा नहीं, तो आप अपना नॉलेज देखिए कितना है, क्योंकि मेन जो आपके सब्जेक्ट है अकाउंट्स की स्पेशली बात होती है, इकोनॉमिक्स की बात होती है एंड कॉमर्स की बात होती है। क्लियर है?
फिर भी किसी बच्चों को आज के वीडियो को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में ऐड कर दो, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी बेनिफिट्स लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके हमारे कॉमर्स वाले बच्चों को चैनल का लिंक शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। स्पेशली तीनों प्रैक्टिकल की मैं बात करता हूँ, कंटिन्यू लाइन टू लाइन सीरीज मिलने वाली है आप लोग को। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।